Good morning, students. My today topic is about India as mega biodiversity nation. कि भारत में जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इतनी स्पीशीज़ हैं, इतनी प्रजातियां हैं, उनका रीज़न क्या है। तो हमें इससे पहले अगर हमने मेगा डाइवर्सिटी के टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो अप्रोप्रिएट बनाते हैं इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन होने के लिए। तो ये अच्छी रैंक होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में मेगा डाइवर्सिटी के केस में। हर जगह पे आपको जो इनकी रैंक है वो अलग अलग मिलेगी। कुछ जगह पे आपको 6th प्लेस मिल सकता है, 10th मिल सकता है, 12th मिल सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्लेस है इस टाइम पे वर्ल्ड में वो क्या है, 12th है। मीनिंग पूरे वर्ल्ड में ये 12th प्लेस पे आता है मेगा डाइवर्सिटी के केस में कि इतने नंबर ऑफ स्पीशीज़ इसमें ज़्यादा प्रेजेंट है। मेगा डाइवर्सिटी नेशन होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो क्या होता है, उन स्पीशीज़ का या उन प्रजातियों का एंडेमिक होना। एंडेमिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसी प्रजातियां जो कि स्पेसिफिक एक ही जगह पर मिलती हैं। ऐसी बहुत सी कॉमन प्रजातियां हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड आपको दिखाई देंगी, हर कंट्री में दिखाई देंगी, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक सिर्फ एक ही जगह पर मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। तो किसी भी जगह पे जितनी ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ होंगी, इसका मीनिंग वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो कि दूसरों से क्या है, डिफरेंट हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है इन्वायरमेंटल एंड जोग्राफिक कंडीशन में डाइवर्सिटी का होना। मीनिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस इतनी अलग अलग टाइप की हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस इतनी अलग अलग टाइप की हैं। जो भी नोट्स वगैरह आपको पहले भेजे गए हैं उनमें सभी टाइप की जो कंडीशंस हैं वो लिखी गई हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस भी जैसे उसमें बताई गई हैं, जैसे कि कुछ एरियाज़ कैसे हैं, डेजर्ट एरिया हैं, कुछ एरियाज़ क्या हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, कुछ प्लेट्यूज़ हैं। तो आप वो जो नाम है वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और सेकेंडली उनके अगर एक एक दो दो फीचर्स हैं वो याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया इंक्लूड करता है डाइवर्सिटी ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट की डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट के अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि अलग अलग जगह के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जो वेराइटीज़ होंगी वो भी क्या हैं, अलग अलग टाइप की हैं। तो एक कंट्री में इतने अलग टाइप की कंट्रीज़ की स्पीशीज़ का होना ये एक प्रूफ होता है किसका, मेगा डाइवर्सिटी का। उसके बाद ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये 12th प्लेस है इसका वर्ल्ड में इन द नंबर, इन द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़। उसके बाद है, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में और एनिमल्स के केस में जो इसका नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तो होती है टोटल स्पीशीज़ को काउंट करना, चाहे वो प्लांट्स की है चाहे एनिमल्स की है। सेकंड होता है स्पेसिफिकली किसी एक ही स्पीशीज़ के नंबर को काउंट करना। अगर हम एम्फीबियंस के बारे में बात करेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में भी जो नंबर है इंडिया का वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर। लेकिन अगर हम ओवरऑल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये 12th प्लेस है इंडिया का पूरे के पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि हमारे पास अगर मान लो टोटल स्पीशीज़ 2,50,000 है प्लांट्स की पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से 15,000 ऐसी स्पीशीज़ थी जो कहाँ से मिली थी, इंडिया से मिली थी। मीनिंग 15,000 एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो कि ओनली इंडिया में मिली। बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एक जगह पे क्या होती हैं, एंडेमिक होती हैं, लेकिन बाद में उनको दूसरी जगह पे क्या करवाया जाता है, ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र करवाने का रीज़न होता है उसका नेचर के ऊपर क्या है, बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है। ट्रांसफ़र करवाने के लिए उसके कुछ ना कुछ जो नेचुरल प्रीडेटर्स है ना वो होने चाहिए उस नेचर में, वरना उनका जो नंबर है एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आई थिंक सो पहले भी मैं बता चुकी हूँ इन्वायरमेंटल फूड चेन वगैरह के बारे में कि हर एक चीज़ का जो नंबर है फिक्स रखने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ और होना चाहिए जो कि उसके नंबर को कंट्रोल कर सके। इन द सेम वे अगर कोई भी स्पीशीज़ वगैरह को कहीं पर लेकर जाया जा रहा है तो वहाँ पर उसके नेचुरल प्रीडेटर्स का मीनिंग क्या है, जो उनके नंबर को कंट्रोल करें वो होने चाहिए। अगर वो नेचुरल प्रीडेटर्स वहाँ पर नहीं होंगे तो वही जो स्पीशीज़ है, वही जो प्रजाति है, वो इन्वायरमेंट को क्या कर सकती है, अनबैलेंस कर सकती है। तो इसमें ये भी बताया गया है फर्दर, इसमें नियरली 47,000 आई थिंक सो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। उसके बाद है फैक्टर्स वगैरह, जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं।
बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का मीनिंग आई थिंक सो पहले क्लास में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का मीनिंग क्या होता है, वहाँ पे कितनी अलग अलग टाइप की क्या है स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें आता है डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द एरिया। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, तो आप वो नोट्स में से पढ़ सकते हैं जो भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड पहले से भेजे जा चुके हैं कि कैसे वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं, और वही जो कंडीशंस हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए क्या है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं। सेकंड है अलग टाइप के सीज़न होना। हमारे यहाँ पे वेरिएशंस है सीज़न की, स्पेसिफिक विंटर सीज़न होता है, समर है, ऑटम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे विंटर सीज़न में अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, समर सीज़न में इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से अलग टाइप के प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करवाया जाता है। तो वही रीज़न बनती हैं नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ के ओरिजिनेट होने का। डाइवर्सिटी इन सोइल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सोइल है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर वाले टॉपिक में कि सोइल कौन कौन से टाइप की हैं हमारे पास और उनका जो बनने का रीज़न क्या है। उसके बाद क्या है इकोलॉजिकल कंडीशंस के अलग होने के कारण भी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। इकोलॉजिकल को हम डायरेक्ट मीन में वही कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन का अलग होना, इकोसिस्टम का क्या होना, अलग होना। तो इवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर कहीं पे भी कोई कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाती हैं तो धीरे धीरे उन वहाँ पर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें क्या है इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, मीनिंग वो खुद को उन कंडीशंस में रहने के लिए क्या है अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अडेप्ट करने के कारण ही क्या आती हैं वेरिएशंस आती हैं स्पीशीज़ में। हमारे यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या है अडेप्ट होते जा रहे हैं। अगर अडेप्ट नहीं होंगे तो हमारा जो सर्वाइवल करना है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यही सब कंडीशंस हैं जो नई स्पीशीज़ के बनने का कारण बनती हैं। आई थिंक सो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पहले के टाइम पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी, इन्वायरमेंटल कंडीशन होने की चेंज होने की वजह से वो स्पीशीज़ क्या होती गई, एक्सटिंक्ट होती गई और नई स्पीशीज़ बनती गई। आज के टाइम पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं कहीं पे, एक टाइम ऐसा भी होगा जैसे कि इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नई स्पीशीज़ आएंगी जो कि उस कंडीशंस में क्या है सर्वाइव कर सकती हैं। तो यही रीज़न बनता है नई नई स्पीशीज़ के बनने का। हम क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं और वही जो चेंज है वो नई नई वेराइटीज़ के बनने का कारण बनता है। इंडिया में बहुत सारी बायोजेनेटिक क्रॉप्स बन चुकी हैं, बहुत सारी बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स भी बन चुकी हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया या और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हो गई जो कि फिर से नई नई वेराइटीज़ के बनने का कारण बन रहा है। हमारे इंडिया में राइस की ये नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं जिसमें ये टॉप मोस्ट कैटेगरी में आता है। एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें फिर भी ये टॉप मोस्ट कैटेगरीज में आता है। तो बहुत डेवलप हो चुका है सिस्टम अगर हम बायो इंजीनियर्ड के केस में बात करें तो। उसके बाद हमारे वर्ल्ड की जो टोटल 7 to 8% स्पीशीज़ हैं वो कहाँ से रिकॉर्ड की गई हैं, ओनली इंडिया से रिकॉर्ड की गई हैं। उसके बाद उन नोट्स में सारा दिया गया है, एम्फीबियंस का नंबर्स वगैरह कुछ दिया गया है, पढ़ सकते हैं वहाँ से। रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं लैंड के ऊपर भी और सर्वाइव कर सकते हैं वाटर में भी। अगर उनके नंबर की बात करें तो इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड में 15th। एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में आपको बता दिया। और हमारे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में जो स्पीशीज़ हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए बस जस्ट इन सभी फैक्टर्स के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन बनाते हैं। अगर आप नंबर वगैरह याद करना चाहें उनका तो कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज याद करना चाहें जैसे एम्फीबियम रेप्टाइल्स की दी गई है वो भी कर सकते हैं कि कितना परसेंट है टोटल नंबर में। बट अल्टीमेट वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द रीजन्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। थैंक यू।